अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है बारबेक्यू नाइट पे। ये हम लोगों का सडन प्लान बना था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। आपको पता है बांग्लादेश में वैसे इतनी सर्दी होती नहीं है, बट बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि हाँ सर्दी है। घरों में फील नहीं होता, घरों में इतनी ठंडक नहीं होती। तो ये इनका जो अपना घर है काफरुल, मतलब जहाँ पे इनका वो आबाई घर होता है ना, तो सब भाइयों का घर, ये वहाँ पे हम लोग गए थे। उनकी छत पे हम लोगों ने बारबेक्यू किया था। ये कुछ बच्चों की बर्थडे थी तो वो आपस में खाना बना रहे थे, तो अम्मा ऊपर गई तो अम्मा कहती चलो मैं खाना बना देती हूँ। बच्चों ने मिलके डांस भी किया और काफ़ी इन्जॉय किया। डांस करके तो सर्दी इनको फील नहीं हो रही थी। इनकी अम्मियाँ कह रही थी तुम लोग कोट पहनो, जर्सियाँ पहनो, लेकिन वो जो डांस कर रही थी तो ज़ाहिर डांस करके तो हीट फील होती है। तो मेहरीन लगी हुई थी फुल डांस करने, और भी बच्चे सब डांस कर रहे थे। मेहरीन का वैसे भी डांस बड़ा अच्छा है, छोटी सी है बट बहुत कॉन्फिडेंट है डांस को लेके। इसके बाद हम लोग बारबेक्यू एंजॉय कर रहे थे। बारबेक्यू अम्मा ने सारा मैरिनेट कर लिया था और ऊपर ही हम लोगों ने इस तरह से टेम्प्रेरी तौर पे एक चूल्हा सा बना के उसके ऊपर बारबेक्यू किया था। साथ साथ हम फ़ैन को फीड करा रहे हैं छत पे, क्योंकि काफ़ी देर हमें ऑलमोस्ट 4-5 से ज़्यादा घंटे हम लोग छत पे थे। और साथ साथ हम लोगों ने म्यूज़िक रखा हुआ था, गाने बजा रहे थे, फुल डेक करके एंजॉय कर रहे थे। और मैं मम्माज़ ड्यूटी साथ साथ कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे बच्चे हों वहाँ पे साथ साथ अम्मियों को डबल डबल ड्यूटी हो जाती है। और साथ में कुछ फ़िश भी कह रहे थे कि फ़िश ऐड कर लेते हैं, तो फिर फ़िश ऐड की। कुछ बारबेक्यू जो चिकन था कुछ वो ऐड किया हुआ था, दोनों को मिक्सअप करके। और रोटियां भी जो हैं वो हम लोगों ने खुद ही ऊपर ही बनाई थी। मतलब हमने मार्केट का प्लान ये था कि बस घर पे खुद ही करना है, कि मार्केट की कोई चीज़ नहीं लानी। लेकिन थोड़ी देर बाद फ़ाद को एकदम से उसके ज़हन में आया, तो मुझे कहता है चलो बाहर चलते हैं। हम लोग बाहर गए तो हम लोग फिर आते हुए केक ले आए कि चलो साथ में केक भी हो जाएगा, क्योंकि न्यू ईयर पे हम लोग नहीं, मतलब इस तरह वहाँ नहीं जा सके थे। हर साल वहाँ पे छत पे ये लोग जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा नहीं जा सके थे। तो फिर इस दफ़ा लोगों ने सोचा कि हम लोग इस तरह से कर लेते हैं। हम लोग मतलब न्यू ईयर के कुछ दिनों के बाद ही गए, मीन्स के उसी ही मंथ में गए हैं, फर्स्ट मंथ में ही गए हैं, लेकिन बस न्यू ईयर पे नहीं गए हैं। तो फील ऐसी आ रही थी कि हम लोग न्यू ईयर पार्टी कर रहे हैं। तो फ़ैन भी हमारे साथ साथ एंजॉय कर रहा है। ये शुक्र है उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, सही एंजॉय करता रहा। बस बीच में सो रहा था, उठ रहा था, लेकिन ये है कि रोया नहीं, तंग नहीं किया उसने। और सब ले भी रहे थे, और सर्दी ज़्यादा थी तो हम लोगों ने उसे अच्छे से कवर भी किया हुआ था, तो इसलिए भी वो इरिटेट भी नहीं हो रहा था और सही इंजॉय कर रहा था। छोटे छोटे इवेंट्स करने का यही होता है कि फ़ैमिली को टाइम दे दें, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि साथ में बैठ के सब खाना खाएं या सब मिल के खाना खाएं। तो इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स खुद बनाने से, खुद प्लान करने से ये हो जाता है कि सब बैठ के एक एंजॉय कर लेते हैं, सब बैठ के एक जगह खाना खा लेते हैं। जेंट्स का ये होता है कि वो ऑफिस में जाते हैं और शाम को आके बाहर भी चले जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी बाहर आउटिंग वगैरह पे चले जाते हैं। और फीमेल्स ज़्यादातर घर में ही होती हैं, और या फिर इवेंट्स पे एक साथ इकट्ठी होती हैं। तो फिर ये जो बारबेक्यू का सडन प्लान था ये अचानक से ही बना था। हम लोगों का पहले तो प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से हमारा प्लान हुआ, तो फिर सब ने इंजॉय किया और अच्छा भी लगा। घर का जो एक खुशी है या घर को बनाने में ज़्यादा 90% मुझे जो लगता है वो औरतों का ही हाथ होता है, क्योंकि औरतें ही अपने घर को अच्छे से चला सकती हैं। मर्द भी चलाते हैं, मर्द भी उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन मर्दों के साथ साथ औरतों का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। और औरत अपने घर को मैनेज करके चलती है, अपने सारे रिश्तों को रखती है। स्पेशली रिश्तों का रखना जो काम है वो औरत का ही काम होता है। तो उसके बाद साथ साथ आप मेरी रोटी बनाना भी देखेंगे। सब यहाँ पे बांग्लादेश में ये क्या करते हैं, ये तो ज़्यादातर भात खाते हैं, मीन्स बॉयल चावल खाते हैं। तो हम लोग जिस तरह पाकिस्तान में से हाथ से बेल बेल के रोटी बनाते हैं ना, ये सॉफ्ट सी रोटी बनती है, तो बहुत नरम सी रोटी बनती है। तो ये लोग ऐसे मतलब बेलने से बेल बेल के रोटी बनाते हैं और इसको पका पका के थोड़ी हार्ड सी बनाते हैं। तो मोस्टली ऐसा होता है घर पे भी मैं रोटी बनाऊँ तो पापा मुझे कहेंगे मारिया तुम अपने हाथ की रोटी बनाना, मुझे तुम्हारे हाथ की रोटी पसंद है। क्यों? क्योंकि मैं सॉफ्ट रोटी बनाती हूँ, मैं मतलब उसे हाथ से करती हूँ, बेल बेल के नहीं बनाती हूँ। और ये तो वो खमीरी रोटी बनानी थी और वो आटा भी बहुत ज़्यादा सख्त था उनके मेरे हिसाब से, तो वो हाथ से हो ही नहीं रही थी, तो मैं उसे खींच खींच के लगी हुई बनाने। लेकिन ये है कि फिर भी सही बन नहीं गई थी। इतनी सारी रोटियां थी, काफ़ी सारी, क्योंकि सब लोग थे।
तो लेकिन ये मेरे ख्याल हाफ़ मैंने बनाई थी, हाफ़ फिर हम लोगों ने वापस आना था। तो कहते हैं कि हमारे तुम उठ जाओ, तुम खाना शुरू करो और बाकी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन इसी तरह से मज़ा आता है कि सब लोग जब मिल के साथ साथ करते हैं। उसके बाद फिर मैं सबसे फर्स्ट मैंने और फ़ाद ने ही ट्राई किया था। फर्स्ट ट्राई में टेस्ट सारी चीज़ों का बहुत अच्छा था। चिकन का टेस्ट भी बहुत अच्छा था और जो फ़िश फ्राई बनी हुई थी उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। हम लोग इतने इतने पैसे लगा के बाहर से जो फ़िश हम लोग लेकर आते हैं वो एक तो हेल्दी भी नहीं होती, पता नहीं कैसे कैसे मसाले लगाए होते हैं। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, बट पता नहीं मुझे एक अंदर से है, यहाँ आके बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो गई हैं कि जो चीज़ घर में बन जाए, अपने हाथ से बन जाए, वो साफ़ सुथरी होगी, वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी चीज़ खाऊँ वो घर से बनी हुई खाऊँ। बाहर से खाने का मतलब मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है। और ये जो मैं अभी खा रही हूँ उसको चनाचूर कहते हैं। ये नीमको होती है, नीमको के साथ थोड़ा सा सलाद और ग्रीन चिली को ऐड करके कटिंग करके और उसको मिक्स करके बनाया होता है। इसको ये लोग कहते हैं चनाचूर। तो हमारे तो नीमको कहते हैं, ये लोग चनाचूर कहते हैं। और हम लोगों के खाने के बाद ये बच्चे भी बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये हमारी कॉफ़ी का टाइम आ गया। कॉफ़ी जूही ने बनाई थी। जब तक हम लोग ऊपर खाना शाना बनाए थे तब तक जूही नीचे जाके कॉफ़ी बना के ले आई थी। कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी। और इसके बाद मैं और फाहद जाके सडन ही जाके हम लोग केक लेकर आए थे। तो फिर हम लोगों ने केक की कटिंग की और केक कटिंग करने के बाद हम लोगों को ज़्यादा हम लोग वहाँ पे रुके नहीं क्योंकि हम लोगों ने वापस आना था वसुंधरा। तो ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं था। बस हम लोगों ने सारे बच्चों ने मिल के केक कटिंग की और बहुत शुगल किया। बहुत मतलब एक सडन प्लान का अपना ही मज़ा है। जो हम लोग पहले से प्लान करते रहते हैं ना, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उसका मज़ा ही एक तो मज़ा और दूसरी बात वो हो ही नहीं पाता है। जो चीज़ अचानक से होती है ना वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छी होती है। और बच्चे तो वैसे ही बच्चे हो जाते हैं ना, इस तरह के इवेंट्स छोटे छोटे जब हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ना, बच्चों को तो एक लॉटरी लग जाती है कि बस जी अब हमारे पास कुछ ना कुछ आ गया। इसके साथ ही हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। हम लोग वसुंधरा आ रहे हैं और आज का व्लॉग इसके साथ ही ख़त्म होता है। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।